माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम तैयार करेंगे बहुत ही मज़ेदार सा और गर्मा गर्म गाजर का पुलाव। बड़ा ही मज़ेदार बनता है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। तो मज़ेदार सी चटखारेदार सी रेसिपी को सीखने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम आप सबको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा गर्मा गर्म गाजर का पुलाव। बड़ा ही मज़ेदार बनता है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है और तकरीबन हर घर में बनाया जाता है, लेकिन मैं आपको बड़े ही आसान तरीके से बहुत ही मज़ेदार सा गाजर का पुलाव बनाना सिखाऊंगा। तो वीडियो को मुकम्मल देखिए और घर पर मज़ेदार सा गाजर पुलाव तैयार कीजिए। तो नाजरीन, ये आप सबका अपना चैनल है। आप सब बहन भाइयों और बुजुर्गों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके कामयाब तरीन चैनल बना दें। तो आइए चलते हैं अपनी प्यारी सी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाजर पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई के अंदर 1 कप कुकिंग ऑयल का शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो मैंने बासमती चावल लिए हैं। चावलों को मैंने अच्छे तरीके से धो के आधा घंटा पहले भिगो के रख लिया और 1 किलो ही मैंने गाजरें ली थी। गाजरों को मैंने बारीक काट लिया है। तो उसी हिसाब से मैं इसके अंदर बाकी मसाले शामिल करूँगा। कुकिंग ऑयल को शामिल करने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे 10 से 15 दाने साबुत काली मिर्च के और 1 खाने का चम्मच साबुत ज़ीरा शामिल करेंगे। तो पहले हम इनको हल्का सा फ्राई करेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए और फिर हम इसके अंदर प्याज शामिल कर देंगे। ज़ीरे और ब्लैक पेपर को हमने 1 मिनट फ्राई कर लिया। तो अभी मैं इसके अंदर 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज बारीक कटे हुए शामिल करूँगा। प्याज शामिल करने के बाद हम इसको लाइट ब्राउन कर लेंगे। माशाल्लाह से प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है। अभी हम इसके अंदर 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अदरक और लहसुन के पेस्ट को शामिल करने के बाद हमने इसको 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया। तो अभी मैं इसके अंदर 2 अदद नॉर्मल साइज़ के बारीक कटे हुए टमाटर शामिल करूंगा। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। टमाटर को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर बाकी मसाले शामिल करेंगे। 1 खाने का चम्मच हम नमक शामिल करेंगे इसके अंदर। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च का शामिल करेंगे। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे और 1 टीस्पून हम इसके अंदर कुटी हुई सब्ज़ मिर्च शामिल करेंगे। 3 से 4 खाने के चम्मच हम इसके अंदर दही शामिल करेंगे। 4 से 5 दाने खुश्क आलू बुखारे के शामिल करेंगे। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए सारे मसाले को अच्छी तरह हम इसको भून लेंगे। तो माशाल्लाह से अच्छे से हमने सारे मसाले को मिक्स कर लिया है। अभी हम इसकी भुनाई कर लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। हल्का सा पानी लगाएंगे 2 से 3 खाने के चम्मच। और यहाँ पे हम मसाले को 4 से 5 मिनट के लिए भून लेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप मज़े मज़े की रेसिपी सीखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फाराल वीडियोस को सिलेक्ट कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। माशाल्लाह से मसाले को हमने 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लिया। तो अभी हम इसके अंदर बारीक कटी हुई गाजरें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
गाजरों को शामिल करने के बाद हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। गाजरों को शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स किया। तो अभी हम गाजरों की भुनाई कर लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि जो मसाले हैं गाजरों के अंदर अच्छी तरह रस जाएं और गाजरें भी हमारी कुछ हद तक गल जाएं। तो फिर हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। गाजरों को शामिल करने के बाद हमने गाजरों को तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए भून लिया। तो अभी हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 6 गिलास पानी के शामिल किए हैं। 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें जिसको मैंने दरमियान से कट लगा लिया, 2-2 पीस कर लिए, ये शामिल करेंगे। और अच्छे से हम इसको एक दफ़ा चम्मच की मदद से मिक्स कर देंगे और ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे। तो जैसे ही उबाल आएगा तो फिर हम इसके अंदर चावल शामिल कर देंगे। तो माशाल्लाह से ऊपर से हमने इसको कवर कर दिया है। जैसे ही पानी को उबाल आ जाएगा तो फिर हम इसके अंदर चावल शामिल कर देंगे। माशाल्लाह से पानी को उबाल आ चुका है। तो अभी हम इसके अंदर चावल शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावलों को शामिल करने के बाद हल्के हाथों से एक दफ़ा हम चावलों को मिक्स कर देंगे। और 2 मिनट के लिए मैं चावलों को ऊपर से कवर कर दूंगा। 2 मिनट के बाद हम इसका ढक्कन हटा देंगे और फिर हम इसको पकाएंगे। तब तक पकाना है कि जब तक चावलों का पानी अच्छी तरह खुश्क ना हो जाए। तो फिर हम चावलों को दम लगा देंगे। चावलों को ऊपर से कवर किए हुए 2 मिनट हो चुके हैं। तो अभी हम इसका जो ढक्कन है वो हटा देंगे। हल्के हाथों से हम एक दफ़ा मिक्स करेंगे। ये देखें, इसको चावलों को इस तरीके से हम हिला देंगे। और अभी हम इसको हाई फ्लेम पे और पकाएंगे। तब तक पकाना है कि जब तक चावलों का पानी अच्छी तरह खुश्क नहीं हो जाता। तो माशाल्लाह से चावलों का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। तो अभी हम इसको दम लगा देते हैं। आंच इसकी कर देते हैं फुल लो दम वाली और ऊपर से हम इसको कवर कर देते हैं तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाजरीन कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं तकरीबन 15 मिनट के बाद। चावलों को दम लगाए हुए तकरीबन 12 से 15 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से देखें, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और इसका कलर भी बहुत ही शानदार हो चुका है। अभी हम इसको हल्का सा चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से देखें, फुल खिले खिले चावल और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। तो नाजरीन कहीं जाइएगा मत, चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार सा गर्मा गर्म गाजर का पुलाव तैयार हो चुका है। तो नाजरीन मैंने बड़े ही आसान तरीके से गाजर का पुलाव तैयार किया है। आप भी घर पर इसी तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार तैयार होगा। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।